जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे मांग और मांग का नियम। ये क्लास 12 इकोनॉमिक्स का जो चौथा चैप्टर है। अब जो है इसको समझेंगे मांग और मांग को नियम। तो इसका सबसे पहला जो पॉइंट है कि जिसको हमें समझना है, तभी जाकर हम मांग को समझ सकते हैं और मांग के नियम को समझ सकते हैं। तो वो है तो तीन चीज, पहला है मांग, फिर है इच्छा और तीसरा जो है वो है आवश्यकता। इन तीनों चीजों को जो है हमें समझना बहुत जरूरी है। आखिर ये तीनों क्या है और इन तीनों में संबंध क्या है। तो इच्छा को जो है हम लोग भली भांति समझते हैं कि हमें कोई वस्तु को उपभोग करने की इच्छा होती है या कोई वस्तु जब हमें पसंद आ जाती है तो वो जो इच्छा कहलाती है। वहीं पर जब हम उस वस्तु पर, जो वस्तु हमें पसंद आ जाती है, उस पर हम अपना आय जो है व्यय करने के लिए तैयार हो जाते हैं या उस वस्तु पर जो उसकी कीमत खर्च करने के लिए हम तैयार हो जाते हैं, तब जो वही वस्तु जो है हमारी वो आवश्यकता बन जाती है, वो वस्तु हमारी जरूरत बन जाती है। और जब हम उसे खरीद लेते हैं तब वो हमारी मांग बन जाती है। ये जो है मांग बन जाती है। मान लीजिए एक गरीब व्यक्ति जो कि एरोप्लेन में बैठने की सोचता है तो वो उसकी इच्छा है, लेकिन वहीं पर एक अमीर व्यक्ति जो कि एरोप्लेन में बैठ चुका है तो वो उसकी मांग है। लेकिन जब वह उस एरोप्लेन में बैठने के लिए टिकट खरीदने के लिए जब जाता है तो वो उसकी जरूरत है, क्योंकि वह एरोप्लेन में बैठने की क्षमता रखता है। तो वही है कि जब कोई अमीर व्यक्ति जब टिकट खरीदने के लिए जाता है वायुयान में बैठने के लिए, तो वो जो उसकी जरूरत होती है, लेकिन जब वो उस पर बैठ जाता है तो वो उसकी मांग बन जाती है। लेकिन एक गरीब व्यक्ति जब एरोप्लेन में बैठने का जो सपना देखता है या कल्पना करता है तो वो उसकी इच्छा हो जाती है। तो यही है इच्छा, आवश्यकता और मांग में संबंध। और जो संबंध है कि सारी इच्छाएं, जो मनुष्य की सारी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि मनुष्य की आय सीमित है, साधन सीमित है। तो इस कारण से जो सारी इच्छाएं जो है मनुष्य पूरी नहीं कर सकता। तो सारी इच्छाएं जो है सारी आवश्यकता नहीं बन सकती। सारी इच्छाएं कभी सभी आवश्यकता नहीं बन सकती और सभी आवश्यकताएं कभी मांग नहीं बन सकती। तो यहाँ पर जो क्षेत्र बनता है, मान लीजिए ये छोटा सा क्षेत्र है, ये छोटा सा जो क्षेत्र है ये हो जाएगा मांग का, क्योंकि मांग जो इस तीनों से बहुत छोटा है। क्योंकि हम जो इच्छा जो बहुत रख सकते हैं, जितना चाहे उतना रख सकते हैं, इसके लिए हम स्वतंत्र हैं। ये जो एक बड़ा क्षेत्र बना लेगा। लेकिन वहीं पर जो है अगर आवश्यकता की बात की जाए तो ये जो है इच्छा से जो है कम का क्षेत्र बनाएगा। इच्छा से कम का क्षेत्र ये इसलिए बनाएगा क्योंकि सारी इच्छाएं को वो पूर्ति नहीं कर सकता, इसलिए वो हमेशा जो इच्छा से नीचा ही रहेगा। क्योंकि मान लीजिए हम 10 वस्तु को पसंद किया, 10 वस्तु को खरीदने की हमारी इच्छा है, तो उसमें से हम 10 को नहीं खरीद सकते, 5 को खरीद। यहाँ पर ये कम ही क्षेत्र बनाएगा, ये हमेशा जो कम ही क्षेत्र बनाएगा। ये अगर मान लेते हैं ये जो है ये इच्छा का क्षेत्र है, ये अगर इच्छा का क्षेत्र है तो यहाँ पर जो अब आवश्यकता का जो क्षेत्र बनेगा वो इससे कम ही बनेगा। तो इससे कम ऐसे बनेगा, तो इससे कम ही क्षेत्र बनेगा। तो ये हो गया आवश्यकता का क्षेत्र, ये आवश्यकता का क्षेत्र हो गया। अब जो है यहाँ पर इच्छा तो इससे भी छोटी क्षेत्र बनाएगी, सॉरी मांग। इच्छा तो क्षेत्र बना चुकी है, अब मांग जो है जरूरत से भी कम क्षेत्र बनाएगी। कभी कभी जो है हमारे पास आय नहीं होती, लेकिन वो हमारे लिए बहुत जरूरी होती है, फिर भी जो है हम उस वस्तु को नहीं खरीद पाते। तो इसलिए सारी जरूरत भी जो है सभी मांग नहीं बन सकती। तो इसलिए ये और जो छोटा क्षेत्र बनाएंगे जो कि ये है, ये जो इस प्रकार से इसका क्षेत्र बनता है, या हम कहें तो इच्छा जो सबसे बड़ी होती है। तो इच्छा ऐसे होगा, इच्छा फिर आवश्यकता और मांग। ये जो इस तरह से इसका संबंध होता है, इच्छा आवश्यकता और मांग में जो इस तरह का संबंध होता है, या इसको हम विपरीत संबंध से भी दिखा सकते हैं। ये हो जाएगा मांग सबसे छोटा, फिर आवश्यकता उससे थोड़ा बड़ा, और सबसे बड़ा जो होगा वो इच्छा होगा। तो यही जो है संबंध है मांग, आवश्यकता और इच्छा में।